हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, उसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बताए थे और उसके सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाए थे। आज देखिए, आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है। केवल एक सहायक क्रिया का परिवर्तन इसमें होता है, बाकी जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है वे सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी। देखिए, इसकी भी पहचान है कि वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, जो है शब्द है वो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। और फ्रेंड्स, था, थी, थे, ये शब्द जो है ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हुए होते हैं। इस टेंस से पता चलता है कि इस टेंस से भूतकाल में कार्य के जारी रहने का पता चलता है। जारी रहने का पता चलता है। और फ्रेंड्स, कार्य जारी रहने की अवधि दी गई होती है। फ्रेंड्स, इसमें अवधि दी गई होती है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, यानी कार्य जारी रहने की अवधि भी, यानी समय दिया गया होता है कि कार्य किस समय से जारी था, कब से जारी था, वो समय भी इसके अंदर दिया गया होता है। यही डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर समय अवधि नहीं दी गई होती कार्य जारी रहने की, और इस टेंस के अंदर समय अवधि दी गई होती है कार्य जारी रहने की। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको, इसमें जो समय दिए गए होते हैं वो होते हैं निश्चित समय, निश्चित समय। तो निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, और अनिश्चित समय के लिए जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं समय से पहले। ठीक है। निश्चित समय का मतलब होता है वह ऐसा समय जो पॉइंट हो, यानी एक तरीके से केंद्रित हो, जो एक निश्चित समय दिखाता हो। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से खाना खा रहा था, वह सुबह से खेल रहा था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, वह अप्रैल से पढ़ रहा था, वह जनवरी से पढ़ रहा था, वह 1980 से पढ़ रहा था। तो इस प्रकार के जो समय होते हैं ये निश्चित समय कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं। और जो अनिश्चित समय होते हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि 2 घंटे से, अगर 2 बजे से है तो निश्चित है, और 2 घंटे से है तो वो अनिश्चित समय है फ्रेंड्स। क्लियर? चलिए अब रूल्स देखते हैं इसके, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान टेंस है। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन, नो कंफ्यूजन, हैड बीन। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस यदि है कुछ ऑब्जेक्ट के बाद तो वो यूज करते हैं, नहीं तो फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम, जो भी टाइम दे रखा है, जिस प्रकार से सुबह, शाम वगैरह वगैरह। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह 2 बजे से खेल रहा था, वह 2 बजे से खेल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो ही सब्जेक्ट है हमारा, ही हैड बीन,
प्रेजेंट में हम एक वचन के साथ हैज बीन का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ हैव बीन का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का यूज किया जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग। यहां देखिए 2 बजे से, तो एक निश्चित समय है, तो इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। क्लियर। राधा 3 घंटे से खाना बना रही थी। तो फ्रेंड्स को ट्रांसलेट करते हैं। राधा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्रिपेयरिंग, कुकिंग भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड कब से? 3 घंटे से। तो ये अनिश्चित समय है, फॉर 3 hours। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण। अब देखिए हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद फ्रेंड्स हम नोट का प्रयोग करेंगे। हम बीन का प्रयोग नोट के बाद करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ और भी है सेंटेंस के अंदर तो वो यूज करते हैं, नहीं तो फिर हम उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं, जो भी सुटेबल हो वही। फिर टाइम। क्लियर। देखिए नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1, मैं 1 घंटे से स्नान नहीं कर रहा था। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड। देखिए तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? मैं, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन बेदिंग। बस ऑब्जेक्ट जो बेद क्रिया होती है फ्रेंड्स, उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। 1 घंटे से, बेदिंग फॉर 1 hour। ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। तो सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। देखिए फ्रेंड्स, जो बारिश होना होता है वो खुद एक क्रिया होता है। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं इसके साथ इट का। इट। क्लियर। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग। बारिश होना ये क्रिया का कार्य करती है। रेनिंग सुबह से, तो सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हेड का प्रयोग, हेड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग। नोट का मतलब यदि टेंस के सेंटेंस के अंदर नहीं लगा हुआ है तो नोट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। उसके बाद फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ और भी है तो वो, नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं है सब्जेक्ट के बाद तो सिंस फॉर का प्रयोग, और उसके बाद टाइम का प्रयोग, और फ्रेंड्स इसके बाद इंटेरोगेशन मार्क का प्रयोग। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। क्या यह किसान 2 घंटे से सो रहा था? बहुत आसान है फ्रेंड्स। जो हमारा कंफ्यूजिंग टेंस होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड से टेंस है। क्या यह किसान 2 घंटे से सो रहा था, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा है फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, और ये हमारा नेगेटिव का है। ये नेगेटिव और ये हमारा हुआ पॉजिटिव। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या, तो सबसे पहले हम हेड का यूज करते हैं, हेड। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यह है किसान। हैड दिस फार्मर, हैड दिस फार्मर। अब देखिए इसमें नो, नोट का प्रयोग नहीं नहीं है, तो नोट छोड़ देते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं डायरेक्ट। बीन सो रहा था, क्रिया क्या है, सो रहा था। बीन स्लीपिंग, कब से, कब से, 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय है, तो यहां पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, इंटरोगेशन मार्क। चलिए अब देखते हैं हम फ्रेंड्स सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव होता है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग स्टार्टिंग में, उसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स नोट यदि हो तो, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि अन्य कुछ है तो, नहीं तो छोड़ देते हैं, उसके बाद सिंस या फोर। सिंस देखिए, सिंस या फोर में से एक का यूज करना है, प्लस टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेकेंड टाइप का। इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। क्वेश्चन वर्ड क्या है फ्रेंड्स, क्यों, तो क्यों की क्या होती है, वाई। अब हैड, वाई हैड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके अंदर है यू, तुम। उसके बाद नोट नहीं है तो बीन का यूज करते हैं, बीन। अब क्रिया खेलना, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हुआ, कब से, सुबह से, तो निश्चित समय है, तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही आसान हो जाता है यदि आपको स्ट्रक्चर याद है कि हमें सब्जेक्ट का यूज कहाँ करना है, वर्ब का यूज कहाँ करना है, और ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ करना है। ये 3 मुख्य चीज होती है फ्रेंड। एक एग्जांपल देखते हैं, और यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था। चलिए इसको भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखना है। क्वेश्चन वर्ड फ्रेंड्स क्या है, क्या, तो क्या की व्हाट। अब हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, दिस बॉय, व्हाट हैड दिस बॉय। अब क्या लगता है, बीन, बीन। अब फ्रेंड्स मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है क्या है, करना, तो करना की होती है डू, और डू में हम आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग। व्हाट हैड दिस बॉय बीन डूइंग, यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था। अब समय लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब समय का प्रयोग करते हैं, और समय हमारा है अनिश्चित 10 मिनट, तो फॉर का यूज करते हैं, फॉर 10 मिनट्स। क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ये हमारा हुआ फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही इजी है,
और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन, इसकी जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है वो बताए हैं और आपको अच्छी तरह समझ भी आए होंगे फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स और चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो, एक और वीडियो टेंस की हमारी रह रही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हमारा जो टेंस का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। हम एक दो वीडियो ट्रांसलेशन की डाल देंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके और उसमें सभी प्रकार के टेंसेस कंबाइन होंगे, जुड़े इंक्लूड होंगे, ताकि उनका यूज करके हम ट्रांसलेशन का प्रयोग, ट्रांसलेशन को कर सकें। इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।